नमस्कार। हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखिए, मोस्ट अवेटेड वीडियो थी, मोस्ट अवेटेड। तो आज हम लोग यूपीएसआई के फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। मेल, फीमेल, डिपेंडेंट एंड फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इन सभी के फाइनल कट ऑफ की बात की जाएगी। और ऐसे वैसे नहीं, पूरे एनालिसिस के साथ में, पूरे प्रूफ के साथ में, एकदम एग्जैक्ट डाटा के साथ बताया जाएगा आपको कि फाइनल कट ऑफ कितना ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ बढ़नी ही बढ़नी है। जिस हिसाब से लड़कियों ने रनिंग किया है, लड़कियां सब रनिंग पास कर ले रही थी, उस हिसाब से फाइनल कट ऑफ बढ़नी ही बढ़नी है। और उसके साथ हम लोग बात करेंगे कि मेल या फीमेल किसकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी। तो अभी तक जहाँ तक एक्सपेक्टेड लग रहा है कि फीमेल की कट ऑफ ही ज़्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि मेल का अभी जो है डीबीपीएसटी चल रहा है, तो लड़कियों से ज़्यादा वो लोग अब्सेंट हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, मेल जो है वो शायद रनिंग का भी डाटा उनका आ जाएगा, फिर उसके बारे में भी बात कर लिया जाएगा। और जो धांधली वाले पकड़े गए हैं उससे कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, फीमेल के कट ऑफ पे धांधली वालों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लड़कियां पकड़ी ही नहीं गई हैं धांधली में। केवल लड़के जो है धांधली में पकड़ने जा रहे हैं। जो 57 लोगों का नाम आया है उसमें भी सारे लड़के ही हैं। तो धांधली वालों के पकड़ने जाने से कट ऑफ पे शायद कोई असर नहीं पड़ने वाला है लड़कियों के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल द एग्ज़ाम इन्फो पे नए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके वो ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा, घंटी का जो बटन लिख रहा है उसमें ऑल दबा दीजिएगा। तो कोई भी नई वीडियो होगी आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। चलिए आज से शुरू करते हैं। तो देखिए, यूपीएसआई के फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखिए, टोटल वैकेंसी थी 9534। टोटल वैकेंसी यहाँ पे थी 9534, और जिसमें से 9027 वैकेंसी जो थी वो सिविल पुलिस के लिए थे, 484 पीएससी के लिए थे, 23 जो है प्लाटून कमांडर 23 जो है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए वैकेंसी थी। जिसमें से अगर अलग अलग कर लिया जाता है तो 1805 वैकेंसी जो थी वो फीमेल के लिए थी, 180 डीएफएफ यानी डिपेंडेंट एंड फ्रीडम फाइटर के लिए थी, एक सर्विसमैन के लिए 451 वैकेंसी थी। तो अगर मेल के लिए देखा जाए तो सिविल में 6591 वैकेंसी टोटल ऐसी थी जो केवल पुरुषों के लिए थी। बाकी हम लोग बात करते हैं प्लाटून कमांडर की, हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्लाटून कमांडर में 484 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें 2 वैकेंसी थी किसकी, टोटल डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर के लिए, 24 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए थी, और 450 वैकेंसी जो है वो मेल के लिए थी। 450 वैकेंसी जो है वो मेल के लिए थी। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऐसे ही, अगर प्लाटून कमांडर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की बात कर लेते हैं तो इसमें डीएफएफ का कोई पोस्ट नहीं था, एक पोस्ट इसमें एक सर्विसमैन का था, और 22 पोस्ट जो है इसमें मेल का था। तो ये टोटल पोस्ट हो गए। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर टोटल फीमेल की पोस्ट की बात की जाए कि टोटल फीमेल का पोस्ट कितना था, तो 1805 टोटल पोस्ट फीमेल का था, 190 पोस्ट डीएफएफ का था, डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर। ऐसे ही 476 टोटल वैकेंसी थी एक सर्विसमैन की। और मेल की अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, पीएसी को मेल की टोटल वैकेंसी की बात करते हैं अगर 6591 सिविल वाला, 484 प्लाटून कमांडर, 484 में 450 प्लाटून कमांडर का, और 22 मेल का, इन सब का मिला देते हैं तो 7063 वैकेंसी ऐसे थी। 7063 वैकेंसी ऐसी थी जो केवल मेल बच्चों के लिए थी। ठीक है, तो ये वैकेंसी का पूरा आंकड़ा रहा। तो सबसे पहले हम लोग फीमेल के कट ऑफ की बात करेंगे। तो फीमेल में देखिए 1805 टोटल वैकेंसी हैं। आप लोगों को भी पता होगा फीमेल में 1805 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 722 अगर कैटेगरी वाइज बांट देते हैं, 722 जनरल में, 180 ईडब्ल्यूएस में, 380 जाता है एससी में, और 35 जाता है एसटी में, और 488 वैकेंसी जाता है ओबीसी में। लेकिन आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे फीमेल्स में ईडब्ल्यूएस को कट ऑफ नहीं दिया गया है, यानी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी फीमेल में काउंट नहीं की गई है। वो सारे लोग जो है जनरल में ही क्वालिफाई हैं, जनरल में ही काउंट किया गया है। तो इस हिसाब से अगर टोटल देखा जाए तो जनरल की वैकेंसी कितनी है, 902 हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण महिलाओं को नहीं दिया गया है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, फीमेल में 1805 टोटल वैकेंसी हुए, और सेलेक्टेड लोगों की बात करते हैं तो जो पहली लिस्ट आई थी हम लोग की, जो पहली लिस्ट आई थी डीबीपीएसटी वाली, उसमें 5446 फीमेल का नाम था, और जो दूसरी लिस्ट आई थी उसमें 1782 फीमेल का नाम है। तो कुल मिला के 7228 फीमेल को पास किया गया है डीबीपीएसटी के लिए।
तो 1805 का 4 गुना करेंगे 7220 होता है, लेकिन 8 लड़कियों को एक्स्ट्रा पास किया गया, यानी 7228 लड़कियों को पास किया गया है टोटल DBPST के लिए। और उसके बाद अभी आप लोग देखे होंगे, अभी जो आई थी DBPST के बाद रनिंग की लिस्ट आई थी, उसमें दिखाया गया था कि लगभग 8% लोग ऐसे थे जो DBPST में आउट हो चुके थे। तो अगर 8% DBPST में आउट हो चुके थे और इस 1782 में भी 8% के आसपास DBPST में आउट हो रहे हैं, तो लगभग मान के चलिए 580 लोग जो है वो DBPST में आउट हो जाएंगी गर्ल्स में। तो अगर 7228 में 580 हम लोग घटा देते हैं तो 6448 ऐसी लड़कियां हैं जो बचती हैं रनिंग के लिए। DBPST के बाद 6648 लड़कियां बचती हैं रनिंग के लिए। और अगर हम लोग रनिंग की बात करते हैं, रनिंग में हम लोग 15% हटा देते हैं, रनिंग में 15% लड़कियों को हटा देते हैं, तो 15% जो है 6648 का लगभग 1000 आता है। और अगर 6648 में माइनस करते हैं तो 5648 लड़कियां जो है वो बचती हैं। 5648 लड़कियां बचती हैं, वैकेंसी कितना है 1805, वैकेंसी 1805 है, तो 5648 लड़कियां बच रही हैं, तो लगभग 3843 लड़कियों को बाहर करना है, लगभग 3843 लड़कियों को बाहर करना है। तो उसके लिए कट ऑफ क्या जाने वाली है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3843 लड़कियां हैं। अगर मान के चलते हैं कि एक नंबर पे 100 लड़कियां हैं, एवरेज की बात करता हूं, हो सकता है कि जो 278 से 279 280 तक एक एक नंबर पे 200 300 लड़कियां हों, और आगे जाने पे जो है लड़कियां घटती जाए किसी, और ऐसा आ जाए कि 300 के आसपास जो है हो सकता है एक नंबर पे 50 ही लड़की हो, 40 ही लड़की हो। तो कहने का मतलब है एवरेज में अगर निकाला जाएगा तो लगभग एक नंबर पे 100 लड़कियां आती हैं। तो अगर 3843 में 100 का भाग देंगे तो यानी 38.43 मार्क्स आ रहा है, यानी कट ऑफ में 38 नंबर का उछाल आएगा। तो लेकिन क्या 38 नंबर जनरल में ही तो उछाल आएगा? नहीं, सारे कैटेगरी में बांट के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो UPSI फाइनल कट ऑफ फीमेल का 38.43 मार्क्स ऊपर करना है। तो ये दो आप लोग देख लीजिए कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर हम लोग जनरल की बात करते हैं तो जनरल में लगभग 9 नंबर लड़कियों का बढ़ने वाला है। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे बता रहा हूँ, नंबर की बात हो रही है, क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है। आप लोग कमेंट में मत लिखिएगा कि क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है। तो अगर 278 पॉइंट समथिंग गया है लड़कियों का कट ऑफ, तो अगर आप 9 नंबर और जोड़ देते हैं तो 287 के आसपास लड़कियों का कट ऑफ रहने वाला है। देखिए हो सकता है 286 भी हो जाए, 288 भी हो जाए, तो मतलब एक आध नंबर का इधर उधर फर्क आ सकता है, लेकिन लगभग एग्जैक्ट ही जाने वाला है। लगभग 9 नंबर के आसपास लड़कियों का कट ऑफ बढ़ने वाला है जनरल में। OBC लड़कियों की बात करते हैं तो OBC में लगभग 263 लड़कियां हैं। OBC में लगभग 263 गया है इनका लड़कियों का कट ऑफ। और अगर इसमें 11 बढ़ जाता है, अगर लड़कियों का 11 बढ़ता है, तो ये मान के चलिए मतलब बहुत ही ज़्यादा 275 के आसपास इनका कट ऑफ लगने वाला है, अगर 11 नंबर तक बढ़ जाता है लड़कियों का। ऐसे हम लोग SC की बात करते हैं। SC में आप लोग को पता होगा 233 वैकेंसी है। SC में 233 वैकेंसी है। अगर इसमें से वैकेंसी नहीं, सॉरी, SC में 233 कट ऑफ गया है, तो SC में लगभग 9 नंबर के आसपास लड़कियों का बढ़ सकता है। तो अगर 9 नंबर बढ़ता है तो 242 के समथिंग कट ऑफ लगने वाली है। और ST की बात करते हैं तो लगभग 200 का इनका कट ऑफ गया है। तो इनका कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 3 से 4 नंबर, लगभग 4 नंबर के आसपास इनका कट ऑफ बढ़ने वाला है। तो 204 के आसपास इनका कट ऑफ जाने वाला है। और देखिए बहुत लोग कह रहे थे कि EWS में जिन लड़कियों ने फॉर्म डाला है उनको EWS मेल में सेलेक्ट किया गया है। तो अगर EWS मेल में उनको सेलेक्ट किया गया होगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनका 6 नंबर के आसपास बढ़ने वाला है। देखिए ये कन्फर्मेशन नहीं है कि EWS जितनी लड़कियां हैं उनको मेल EWS में सेलेक्ट किया गया है। तो अगर ऐसा किया गया है तो EWS 285 गई है कट ऑफ, तो लड़कियों की लगभग 6 नंबर बढ़ के 291 के आसपास लगने वाली है। लेकिन ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेल EWS का जो आया है कट ऑफ वो उसमें मेल लिखा हुआ है सीधा सीधा। अगर किसी ने फीमेल से फॉर्म भरा है तो उसको उसमें नहीं डाला जा सकता। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि ये जनरल में ही क्वालिफाई हुई हैं, लड़कियों को EWS का आरक्षण नहीं दिया गया है, सारी लड़कियों को जनरल में ही क्वालिफाई कराया गया है, चाहे वो EWS से रही हों या फिर जनरल से ही रही हों। तो अगर ऐसा हुआ तो ये मान के चलिए जो यहाँ पे +9 हो रहा है ये +10 हो जाएगा, क्योंकि इस 6 नंबर को कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है, और जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा ही हुआ है, तो लगभग ये मान के चलिए 278 के बाद ये +10 होगा, तब 200 +10 के बाद 288 हो जाएगा। OBC में लगभग +12 होगा तो 276 हो जाएगा। ऐसे ही SC में लगभग
प्लस मतलब एक एक नंबर लगभग सब में बढ़ा दीजिए, तब जाके ये कट ऑफ लड़कियों की जाने वाली है। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ये रही लड़कियों की कट ऑफ। अब एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं। तो देखिए टोटल पोस्ट वैकेंसी जो है 476 है एक्स सर्विसमैन की। अगर इनको 4 गुना किया जाता है, देखिए उसमें सीधे मेल और फीमेल लिखा हुआ है। जो भी DVPST की लिस्ट आई है उसमें मेल और फीमेल लिखा हुआ है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कौन एक्स सर्विसमैन है और कौन डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर है, और ना ही उसमें एज लिखा हुआ है किसी का। तो इससे ये पता नहीं लग पा रहा है कि एग्जैक्ट कितने जो है एक्स सर्विसमैन बुलाए गए हैं और ये एग्जैक्ट कितने अगर डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर बुलाए गए हैं। फिर भी हम लोग एक्सपेक्टेड 4 गुना मान के चलते हैं कि लगभग 4 गुना बुलाए गए हैं। तो 84 थी इनकी, अगर 4 गुना करते हैं तो 1904 लड़कों को लगभग बुलाया जाता है, मतलब 1904 जो है। और इनके में मान के चलते हैं हम लोग 30% आउट हो जाते हैं DVPST रनिंग सब मिला के। देखिए इतना ज़्यादा तो बाहर हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी लगभग एवरेज मान के चलते हैं कि 30% अगर बाहर होते हैं DVPST और सब में, तो लगभग 572 लोग बाहर हो जाएंगे और 1333 लोग बचेंगे। वैकेंसी है 476, तो अगर 1333 में 476 घटाया जाता है तो 857 लोग को बाहर करना है। अब बाहर करना है 857 लोग को, तो ये मान के चलिए कट ऑफ जो है इनका भी बढ़ने वाला है। तो जैसे बात कर लेते हैं कि जनरल में 236 अगर इनका कट ऑफ गया है तो 243 के आसपास प्लस 7 नंबर बढ़ने वाला है, तो 243 के आसपास पहुंचने वाला है। OBC की बात करते हैं, अगर इनका 206 कट ऑफ गया है तो प्लस 9 नंबर मान के चलते हैं, 215 एक्स सर्विसमैन कट ऑफ OBC में जाने वाला है। SC की बात करते हैं 200 इनका कट ऑफ गया है तो प्लस 5 मान के चलते हैं, 205 के आसपास इनका कट ऑफ जाने वाला है। ST की बात करते हैं तो 215 अगर इनका कट ऑफ गया है तो प्लस 4 के आसपास मान के चलते हैं, तो इनका 219 के आसपास कट ऑफ लगने वाला है। और EWS का इसमें आरक्षण नहीं दिया गया है, तो EWS वाले सारे जब जनरल में ही क्वालिफाई होंगे, EWS के आरक्षण का इनको कोई फायदा नहीं मिला एक सर्विसमैन को। तो ये रहा एक सर्विसमैन की कट ऑफ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और ये फीमेल कट ऑफ था, इसका भी चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं छोटा कर देता हूँ, तो इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं DFF की, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की। तो इनकी बात कर लेते हैं। तो इनकी टोटल वैकेंसी 190, अगर इसका 4 गुना कर देते हैं तो 760 आ रहा है। अगर मान के चलते हैं हम लोग 30% फेल कर दिया जाता है DVPST में, 30% DVPST फेल किया जाता है तो 532 लोग जो है वो बचते हैं बाद में। 760 में से घटा दिया जाता है, 532 लोग बचते हैं। इसमें से 190 वैकेंसी है, अगर 190 को माइनस कर दिया जाता है तो 342 लोग टोटल ऐसे बचते हैं जिनको बाहर करना है। तो 342 लोग को बाहर करने के लिए कट ऑफ क्या होनी चाहिए उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए जनरल जो है वो 228 गया है, अगर 6 नंबर के आसपास बढ़ जाता है तो 234 हो जाएगा। EWS का कट ऑफ इन लोग का लगा नहीं है, ये सारी EWS वाले भी जनरल में ही क्वालिफाई हैं। OBC की बात करते हैं तो अगर 200 कट ऑफ इनका लगा है तो प्लस 8 कर लेते हैं, तो 208 के आसपास इन लोग का कट ऑफ लगने वाला है। और SC की बात करते हैं प्लस 4, 207 इनका कट ऑफ गया तो प्लस 4 कर लेते हैं, 211 इनका कट ऑफ लगने वाला है। ST का भी इनका वैकेंसी नहीं था, कट ऑफ नहीं गया है ST का भी। तो ये जो है टोटल डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर की हो रही। तो देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए आज हम लड़कों की बात नहीं करेंगे। लड़कों का कट ऑफ जो है, मेल का कट ऑफ अभी इनका रनिंग भी नहीं हुआ है, तो मेल का कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड रूप से कल या परसों जो है अगले वीडियो में उसको डालूंगा। तो ये केवल यहाँ पे डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर और उसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन और उसके साथ साथ फीमेल का जो है फाइनल कट ऑफ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो, या आपको लगा हो कि इस एनालिसिस में कुछ कमी है, कहीं दिक्कत आ रही है इसमें, कहीं मैंने आंकड़ा गलत ले लिया है या कुछ भी गलत ऐसा कुछ हो गया है, तो कृपया करके जो है आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट का आंसर दिया जाएगा। और साथ साथ अगर आप मतलब कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। बाकी मैंने अपना email ID दे रखा है theexaminfo7@gmail.com। अगर आप मुझसे पर्सनल संपर्क करना चाहते हैं तो उस पर आप मेल कर सकते हैं हमारी email ID पे, जिससे मैं आपको पर्सनली बात करके कैसे भी आपको सलाह दूंगा। जो भी आपको डाउट आएगा उस सारे डाउट्स को दूर किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो चाहे तो किसी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि ऑथेंटिक है या थोड़ा भी रियल है इसमें कुछ, तो आप चाहें तो इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी आप लोग नए लोग हैं हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है।
और अगर यहाँ तक आप आ गए, यहाँ तक पहुँच गए हैं, पूरा फाइनल ग्राफ आपने देख लिया है, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।